हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप ए स्टेट, बीएड, डीएल या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आपके एग्जाम में 30 नंबर से दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल से बिल्कुल भूल ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन किया कीजिए। और यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा 26 नंबर का क्लास है, तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों बताइए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, यह कथन दोस्तों सही नहीं है। या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी में है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, सी में है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है दोस्तों, या फिर डी में है शिक्षण अनुदेशन है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन है जो शिक्षण के बारे में गलत है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षण के बारे में जो कथन दोस्तों गलत है, इनमें से डी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अनुदेशन है, यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों। ए और बी, सी, ये तीनों हमारा क्या है, कथन सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, अभ्यस्तता कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, अभ्यस्तता है। या फिर बी में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अधिगम, सी में है अस्थायी अधिगम, डी में है अभिप्रेरणा। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थायी परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, अभ्यस्तता कहलाता है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा है? दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम है एक अच्छा अध्यापक के लिए? बताइए दोस्तों, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है वो एक अच्छा अध्यापक है, या फिर दोस्तों बी में है प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है वो एक अच्छा अध्यापक है, या फिर दोस्तों सी में है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों वो एक अच्छा अध्यापक है, या फिर दोस्तों विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है वो एक अच्छा अध्यापक है। तो बताइए दोस्तों, आपके नजर में इनमें से कौन दोस्तों अध्यापक की एक विशेषता है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक अच्छा अध्यापक निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों वो एक अच्छा अध्यापक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक अध्यापक की दृष्टि में दोस्तों कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं दोस्तों, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर डी में है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत बार मैं इस प्रश्न का दोस्तों आंसर पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा ये आंसर का दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर वही व्यक्ति, वही स्टूडेंट्स आंसर बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, जो डेली क्लास दोस्तों बाल विकास का ज्वाइन करते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। एक अध्यापक की दृष्टि में दोस्तों कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है, यानी सबसे अच्छा है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है दोस्तों, बताइए क्या है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु।
तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो हमारा इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक दोस्तों परिपक्वता एवं आयु है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है दोस्तों बताइए। भागने की प्रवृत्ति होना, या फिर बी में है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी में है अवधान संबंधी विकार या बाधा, या फिर दोस्तों डी में है अभिप्रेरणा का अभाव। हमारा डी में क्या है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण दोस्तों अवधान संबंधी विकार या बाधा है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है दोस्तों बताइए, क्या लाभकारी नहीं है बताइए दोस्तों। ए में है छात्र का भी प्रेरणा विकास, ध्यान दीजिएगा छात्र का अभिप्रेरण विकास है, ठीक है। बी में है सहकर्मी संचार का विकास, सी में है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, डी में है खोज अधिगम का ह्रास। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, तो खोज अधिगम का ह्रास ये लाभकारी नहीं है। ये लाभकारी क्या है दोस्तों नहीं है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए दोस्तों केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, या फिर बी में है केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या फिर सी में है केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, डी में है सभी छात्रों के लिए। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताएं दोस्तों। और गलत होने से घबराना नहीं है दोस्तों, बस आपको कोशिश करते रहना है कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप गलत ही तो गलत ही बताएं, बाद में तो फिर आपको सही आंसर मिल ही जाता है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए दोस्तों सभी छात्रों के लिए। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं दोस्तों बताइए। सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं बताइए दोस्तों। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बी में है प्रेरणा और उपलब्धि का भी प्रेरण स्तर, या फिर सी में है उत्सुकता और इच्छा शक्ति, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। सीखने के वे कौन से कारक है जो दोस्तों सीखने को प्रभावित करते हैं, तो शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ये भी बिल्कुल सही है, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर ये भी हमारा सही है, उत्सुकता और इच्छा शक्ति ये भी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बताइए दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है। अभी योग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, डी में है व्यक्तिगत का विकास। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है दोस्तों अभियोग्यता का विकास होना। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए दोस्तों बताइए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, ध्यान दीजिएगा संवेदनात्मक है, डी में है उदासीन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका दोस्तों होनी चाहिए अग्र सक्रिय। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है दोस्तों बताइए। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर ये सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा श्याम पट पर लिखना, ये भी हमारा सही है। प्रश्नों को हल करना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछना, ये भी हमारा सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। और यदि आप अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक ना किए हैं
तो लाइक अवश्य कर लिया कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। दोस्तों बताइए, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को या प्रतिद्वंदिता की भावना को। डी में है तटस्थता की भावना को। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। दोस्तों बताइए इनमें से हमारा क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक है दोस्तों या किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। दोस्तों बताइए, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना सी में है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना डी में है, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूं, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है। दोस्तों बताइए, कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन या फिर सी में है निजी शिक्षण का सुझाव, डी में है निदानात्मक शिक्षण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार दोस्तों निदानात्मक शिक्षण है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप दोस्तों बताइए क्या करेंगे। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या फिर उसके अभिभावकों से बात करेंगे, डी में है उसे डांटेंगे। तो बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या कार्य करेंगे। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके अभिभावकों से आप बात करेंगे। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण का सततवादी स्तर क्या है। दोस्तों बताइए, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर अनुभव केंद्रित। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है दोस्तों शिक्षक केंद्रित, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। दोस्तों बताइए, ध्यान दीजिएगा, विभेदीकरण स्तर, यहाँ पे विभेदी स्तर करण होगा, ठीक है, विभेदीकरण स्तर। बी में है स्मृति स्तर, सी में है चिंतनशील स्तर, डी में है ध्यान दीजिएगा स्मर्श, ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्मर्श स्तर, यहाँ पे समर्थ स्तर होगा, ठीक है, समर्थ स्तर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विभेदीकरण स्तर, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। दोस्तों बताइए, प्रशासनात्मक या फिर ध्यान दीजिएगा शिक्षाप्रद, डी में सी में है दोस्तों आदर्शवादी, डी में है निर्देशात्मक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए दोस्तों आदर्शवादी, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। दोस्तों बताइए क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। बताइए दोस्तों, छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए या फिर अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, डी में है आराम करना चाहिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को दोस्तों अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। दोस्तों बताइए अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन शिक्षक को, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का
अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है दोस्तों बताइए थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, मैग्ने का या हल का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है यह कथन दोस्तों। यह किसने कहा है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन वुडवर्थ का है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर है दोस्तों? बताइए कितने चर है? 1 2 3 4। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 चर है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ध्यान दीजिएगा थॉर्नडाइक ने दिया है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, अभ्यास है, प्रेरणा, लक्ष्य या फिर वाद विवाद। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, लक्ष्य। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए दोस्तों। बताइए, बहुत बार दोस्तों मैं इस प्रश्न का दोस्तों आंसर बता चुकी हूँ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र कहे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए दोस्तों, नियमित करनी चाहिए। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है दोस्तों? बताइए, आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर या फिर डी में है जीवन यापन पर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? तो सीखने की क्षमता पर। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि, बताइए दोस्तों क्या आवश्यक है? एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो या फिर बी में है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो या फिर सी में है वह संप्रेषण में निपुण हो, डी में है वह कठोर हो। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि दोस्तों उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संवेगों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। बताइए, मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं से, पोषण से या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। संवेगों की उत्पत्ति होती है दोस्तों मूल प्रवृत्ति से। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों। बताइए, उन्हें निर्देश देना, ध्यान दीजिएगा, उन्हें निर्देश देना या फिर दोस्तों बी में है विचारों का आदान प्रदान, उनसे प्रश्न करने को कहना या फिर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विचारों का आदान प्रदान करना। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है दोस्तों। बताइए, यथार्थता या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चालाकी या फिर ध्यान दीजिएगा समन्वयन है या फिर डी में है अनुकरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? कौशलों को सीखने में दोस्तों पहली अवस्था दोस्तों अनुकरण होती है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। आप लोग बहुत ही कम लाइक करते दोस्तों, देखते हैं बहुत सारे लोग लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज आप लाइक कीजिए दोस्तों ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।